व्यक्त केलंय ते प्रणय 11 कुणकेश्वर संघाला। दोन्ही संघाकडे दर्जा सिद्ध करणारे खेळाडू असल्यामुळे दर्जेदार क्रिकेटची पर्वणी रसिकांना उपलब्ध होईल आणि रसिक अपेक्षा घेऊन आलेत की शेवटच्या षटकापर्यंत एक रंगतदार अटीतटीचा सामना उभा राहावा। तसा सामना अपेक्षांची पूर्तता करणारा या ठिकाणी खेळला जाईल आणि रसिकांचा आनंद गगनात मावेनासा होईल। क्रिकेटच्या बाबतीत भाकीत करणं चुकीचं ठरू शकतं, कारण क्रिकेट हा क्षणाक्षणाला करवड बदलणारा खेळ आहे। अनेक दिग्गज खेळाडूंनी त्याचा अनुभव घेतलेला आहे। त्यामुळे कॉमेंटेटर या नात्यानं क्रिकेटचं समीकरण मांडताना मी सांगू इच्छितो की दोन्ही संघाकडे दर्जा सिद्ध करणारं क्रिकेट उपलब्ध असल्यामुळे निश्चितच शेवटच्या षटकापर्यंत कुठला संघ सामना जिंकेल याचं भकीत करणं चुकीचं ठरू शकतं, परंतु निश्चितच अटीतटीची लढत पाहायला मिळेल आणि जिंकेल ते खऱ्या अर्थानं क्रिकेट जिंकेल। धन्यवाद। मिडबाव के इस मैदान के ऊपर राजा सामंत का तमाम दर्शकों के खिदमत में प्यार भरा नमस्कार। खेल को शुरुआत होने जा रही है। रामेश्वर 11 सावड़ाव और प्रणय 11 कुणकेश्वर के बीच में। सावड़ाव टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम को। पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर प्रकाश ने एक बेहतरीन बल्लेबाजी का दावित्व निभाते हुए 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगवाया। 1 रन की सहायता से प्रकाश ने अपना खाता खोला, अपने टीम का खाता खोला बिना कोई विकेट खोते हुए। दोनों भी ओपन बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट जगत के बेहतरीन बल्लेबाज के हैसियत से जाने जाते हैं, तो ओपन बल्लेबाज की हैसियत से पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी दोनों को भी करनी होगी। लॉन्ग के दिशा के ऊपर खेलना चाहते थे, हाव में गेंद रही और वहां पर देखो मिडॉफ की जगह के ऊपर बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व निभाते हुए लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया और पहले विकेट के रूप में अवी को मैदान के बाहर चलता कर दिया। 1 रन के ऊपर पहले विकेट का पतन। दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम के खेमे में। दबाव से बाहर निकलना है तो आने वाले बल्लेबाज को संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करनी होगी और साथ देना होगा प्रकाश का, जो ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर मैदान के ऊपर मौजूद है अभिजीत पारी को आगे बढ़वाते हुए। शुरुआत के ओवर में विकेट का पतन होता है तो दबाव की स्थिति पैदा होती है। दबाव से बाहर निकलना है तो संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी होनी चाहिए और संयम बरकरार रखने वाला बल्लेबाजी अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत रख सकता है। लेकिन रामेश्वर 11 सावड़ाव टीम की ओर से पहली ओवर डालने वाले गेंदबाज का नाम है नाजमल। बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व निभा पा रहे, संयम है, कल्पकता है और खास करके सही शरीर का बेहतरीन संतुलन रखने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं और यही वजह शुरुआत की 2 गेंदों के ऊपर रन निकालना मुश्किल बात साबित की है। पहले ओवर की तीसरी गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया। लॉन्ग ऑन की दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, प्रयास जारी है क्षेत्ररक्षक के पहुंच के बाद। तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग, 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 5, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुरुआत में विकेट खोने के बाद दबाव की स्थिति पैदा होती है। उसी दबाव की स्थिति में आकर बल्लेबाजी करना आसान बात नहीं होती, फिर भी बेहतरीन बल्लेबाजी का दावित्व निभा पा रहे बल्लेबाज का नाम है प्रकाश। तारीफ करने लायक बल्लेबाजी। नाजमल की गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली की सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अतिरिक्त खिलाड़ी को तुरंत भेज दो, क्योंकि पहले नाजमल ऐसा नाम आपने बतवा दिया, स्कोरिंग काउंटिंग करते समय वही नाम यहां पर काउंटिंग किया गया। काफी दिक्कत महसूस हो रही है स्कोरर को। आपका सहयोग
कमेंट्री कक्ष के भीतर होना चाहिए तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी गेंदबाज का नाम क्या है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन शुरुआत में विकेट खोने की वजह से थोड़ी सी दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। दबाव से बाहर निकलना है तो यहां पर साझेदारी बननी चाहिए। कई बार कई मुकाबले के दौरान मैंने देखा है कि गिरी हुई पारी को संभालने के लिए कई बल्लेबाज माहिर माने जाते थे। प्लेबॉयज मालवण टीम का जिक्र किया जाए तो शुरुआत के बल्लेबाज हराकारी करके चले जाते थे विकेट खोकर, तभी पप्पू कदम संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करना पसंद करते थे और सहयोगी बल्लेबाज को लेकर फंसी हुई नैया किनारे पे लगवाने का काम करते थे। अपने जमाने के चोटी के बल्लेबाज होकर गए, जिन्होंने उनकी बल्लेबाजी देखी है वो दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। इतनी काबिल तारीफ बल्लेबाजी उन्होंने प्लेबॉयज मालवण टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कई बार साबित किया था। पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर रन दिखाई दे रहा है 7 रन। तो अभी के विकेट का पतन होने के बाद नए बल्लेबाज शिवा मैदान के ऊपर प्रकाश का साथ देने के लिए। दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले में काबिलियत है, कई प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी साबित की है और यही वजह है कई प्रतियोगिता में उनको बेहतरीन बल्लेबाजी करने की वजह से मैन ऑफ द सीरीज देकर सम्मानित किया गया है। कई मुकाबले में उनको बेहतरीन बल्लेबाजी करने की वजह से मैन ऑफ द मैच देकर सम्मानित किया गया है। आज वक्त आया है जिस नाम से उनको जाना जाता है उस ढांचे की बल्लेबाजी मैदान के भीतर साबित हो सके, और उसी तरीके की बल्लेबाजी साबित होती है तो जरूर एक बेहतरीन टारगेट देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए मिड स्टिक के ऊपर गेंद थी, उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर गेंद चली गई आसमान की तरफ। क्षेत्ररक्षक ने बिना गलती करते हुए कॉर्ट के नीचे आकर शरीर का संतुलन बेहतरीन रखते हुए कॉर्ट में तब्दीली की और दूसरे विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता कर दिया। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है शिवा। हॅलो, लाईटमन गोपी, आपण कुठे असाल तर त्वरित स्क्रीन पॅसेज यायचं आहे। सन्मान्य गुरु घाडी आपली वाट पाहत आहेत। लाईटमन गोपी, कृपा करून आपण जिथे कुठे असाल लगेचच स्क्रीन पाशी पोहोचा। गुरु घाडी आपली वाट पाहत आहेत। नए बल्लेबाज के हैसियत से आबू मिस्त्री प्रकाश का साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए शुरुआत में अभी चलते हो गए हाराकारी करके और उनके बाद तुरंत आउट होकर चले गए खेमे में शिवा। अभी पूरी जिम्मेदारी प्रकाश के ऊपर, लेकिन प्रकाश का साथ देने के लिए दावित्व देना होगा आने वाले बल्लेबाज को जिनका नाम है आबू, जिनके पास काबिलियत है। उम्मीद की जा रही है उनका बल्ला चले। कमेंट्री कक्ष की ओर से चेतन चले, ऑफस्पिन के बाहर जाने वाली गेंद को कवर के दिशा के ऊपर खेला है। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, लेकिन क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी। शरीर का संतुलन रखे हुए पहले प्रयास में बैकअप किया और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पे सुपुर्द की। 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 8, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चेतन फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। हर गेंद उनको कल्पकता और संयम दोहराते हुए डालनी होगी। टेनिस क्रिकेट जगत के चोटी के बल्लेबाज के हैसियत से उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। ऑफस्पिन के बाहर जाने वाली गेंद को लॉन्ग ऑफ के दिशा के ऊपर उठाकर मारा है। कमेंट्री कक्ष के सामने गेंद निकलती हुई, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद थे, बैकअप करना चाहते थे, लेकिन मिसफील्ड होने की वजह से रन लेने का मौका दोनों भी बल्लेबाज ने सुरक्षित अपने अपने जगह के ऊपर लौटते हुए कुल मिलाकर रन बटोरे हैं 2 और 2 रन की सहयोग से 10 रन का फासला पूरा किया है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद चेतन फिर एक मुतबा चले, ऑफस्पिन के बाहर जाने वाली गेंद को स्कोरलेग अंपायर के बगल में खेल दिया। स्कोरलेग बाउंड्री से आकर क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से 11 रन, एक
ओवर का खेल पूरा होने के बाद और 2 विकेट के नुकसान के ऊपर लगातार 2 विकेटों का पतन होने की वजह से प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम के खेमे में थोड़ा सा दबाव पैदा हो चुका है, लेकिन प्रकाश और आबू को संभलकर बारी को संवारना होगा। फायनल की तरफ खेलना चाहते थे, भटक गई गेंद यहां वहां। साई गणेश मिडबाव या गॅलरीमध्ये जे आमचे स्वयंसेवक आहेत तिथे गुरु आलेली आहेत, कृपा करून आपण लक्ष द्या। स्वयंसेवक आपण लक्ष ठेवा, गुरु मैदानात आली आहेत, कृपा करून त्यांना बाहेर काढा। 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है 12। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद कुल मिलाकर पहले विकेट के रूप में अभी चलते हो गए कॉट आउट होकर और दूसरे विकेट के रूप में शिवा कॉट आउट होकर खेमे में लौटे। काफी तेज गेंद करने के प्रयास में अपने गेंद के ऊपर का नियंत्रण खो चुके थे अंपायर जो तजुर्बा लेकर मैदान के ऊपर मौजूद है उमेश मांजरेकर, उन्होंने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्वर गेंद घोषित किया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया और उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 13, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। चेतन की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। कुल मिलाकर अभी तक 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगवाए हैं 13। निचले क्रम तक बल्लेबाजी स्फोटक मौजूद है, लेकिन यहां पर साझेदारी बननी चाहिए क्योंकि शुरुआत में विकेटों का पतन होता है तो संयम बरकरार रखकर साझेदारी बननी चाहिए और साझेदारी बन पाती है तो जरूर फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवा सकते हैं। उतनी काबिलियत दोनों भी बल्लेबाजों के बल्ले में कई बार दर्शकों ने देखी है। आज वक्त आया है जिस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उस ढांचे की बल्लेबाजी साबित हो सके। क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसी बातें होती रहती है, शुरुआत में विकेटों का पतन होता है। आपको मालूम है श्रीलंका के सामने मुकाबला चल रहा था ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर, तभी सनत जयसूर्या, रमेश कालुवितरना खेमे में लौटे थे, लेकिन अरविंद डिसल्वा और गुरु सिंगा ने गिरी हुई पारी को संभाला और बाद में अर्जुन रणटुंगा के नेतृत्व के छत्र छाया के नीचे श्रीलंका टीम ने ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम रोशन कर दिया। भारत टीम का जिक्र किया जाए तो वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका टीम के सामने खेलते समय वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर खेमे में लौटे थे, तभी उभर के बाहर निकले थे गौतम गंभीर। उन्होंने संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी की और अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत दिखवा दी। बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के चौकों की बौछार करवाते हुए ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम रोशन किया। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। कंधे से कंधा मिलाकर सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। तीसरे ओवर की शुरुआत उठाकर मारा है। तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर संयम से बिखर गया, अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन कॉट लपक लिया और तीसरे विकेट के रूप में बल्लेबाज को चलता कर दिया। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है प्रकाश। अंपायर ने क्योंकि तजुर्बे की पूंजी लेकर मैदान के ऊपर वो मौजूद है, कई सालों से अंपायरिंग किया कर रहे थे, चाहे लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, और बेहतर से बेहतर अंपायर के हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है और उनके जैसे अंपायर मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाते हैं तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खेलते समय दिक्कत महसूस नहीं होती। प्रीतम फिर एक मोतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है, हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी जारी रखने के लिए मौजूद। नए बल्लेबाज के हैसियत से राहुल मैदान के ऊपर अबू का साथ देने के लिए
एक के बाद एक विकेटों का पतन होते दिखाई दे रहा है। सिर्फ बल्लेबाज आकर नंबर लगाकर वापस खेमे में लौट रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि शुरुआत में विकेटों का पतन होता है तो पारी को संवारना आसान बात नहीं होती। संयम बरकरार रखकर साझेदारी बनवानी चाहिए, लेकिन वहां पर साझेदारी बन नहीं पा रही है और नतीजा आपके सामने पूरी तरीके से गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर हावी होता हुआ देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसी का पूरा श्रेय देना चाहिए रामेश्वर 11 साउडाओ टीम के हर गेंदबाज को। प्रीतम की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, कवर के दिशा में खेलिए, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, कवर बाउंड्री के करीब बैकअप किया जाता तब तक 1 रन की पूंजी। 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 9 रन, 14 रन। इक्का दुक्का लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। गौर से सुनो, 15 रन स्कोरर जी ने वापस बतवा दिया कि 14 रन, वहां पर 1 रन सिंगल बटोरा, तो कुल मिलाकर 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कई बार मैदान के ऊपर पूरी तरीके से कोशिश की जाती है, लेकिन जो सोच होती है वो बन नहीं पाती। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, कारपेट को छूते हुए गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के करीब जाती हुई, लेकिन क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। फिर भी 2 रन का इजाफा, 2 रन की सहयोग से 16 रन। सत्रह रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रीतम फिर एक मोतबार गेंदबाज की हैसियत से कोशिश करेंगे रनों के ऊपर अंकुश लगवाने की, लेकिन 1 रन की सहयोग से स्कोर कार्ड को आगे बढ़वाते हुए दोनों भी बल्लेबाज 1 रन की सहयोग से 18 रन 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पहली ओवर डाली थी नाजमल ने, दूसरी ओवर डाली थी चेतन ने और तीसरी ओवर अभी अभी खत्म हो चुकी है। गेंदबाज का नाम था प्रीतम। कुल मिलाकर 3 विकेटों का पतन हो चुका है। 3 विकेटों का पतन होने के बाद 18 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रणय 11 कुणकेश्वर की टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज के हैसियत से नीलेश कमेंट्री कक्ष की ओर से गेंदबाजी करने के लिए मौजूद। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 18 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रणय 11 कुणकेश्वर की टीम रामेश्वर 11 साउडाओ टीम के सामने। नीलेश रफ्तार के साथ चले स्टंप्स के बगल से और द विकेट। नीलेश की अगेन ऑफ स्पिन के ऊपर थे, कवर के ऊपर से खेलना चाहता, 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 19। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद नीलेश के पास काबिलियत है, खास करके रफ्तार काफी बेहतर है उनकी। रफ्तार के पीछे कल्पकता होनी चाहिए, संयम भी होना चाहिए, तभी रनों के ऊपर अंकुश लगवा सकते हैं। ऑफ के बाहर जाने वाली गेंद को उठा के मारा है, कमेंट्री कक्ष के सामने बैकअप किया जाता तब तक 1 रन की पूंजी। 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। शुरुआत के बल्लेबाज थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी कर पाते तो अभी तक प्रणय 11 कुणकेश्वर की टीम बेहतर स्थिति में देखने का अवसर प्राप्त हो सकता था, लेकिन शुरुआत के बल्लेबाजों ने हाराकारी की। नीलेश की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक हवा में कॉट होने का संभव है। क्षेत्ररक्षक मौजूद है और काउ कॉर्नर के ऊपर कॉट लपकने के इरादे से क्षेत्ररक्षक कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब। कॉट ड्रॉप कर बैठे और
वहां पर उसी का लाभ उठाते हुए बल्लेबाजों ने सन्मान्य श्री पपी साळगावकर यांना विनंती आहे की आपण इथे या, आपली आवश्यकता आहे. पपी साळगावकर, शैलेशजी लोके आपली वाट पाहत आहेत. विनंती आहे आपण इथे त्वरित या. तो वहां पर कॉच ड्रॉप हो चुका था, लेकिन दूसरे क्षेत्ररक्षक ने आकर बैकअप किया, कॉच में तब्दीली की और उसी के कारण चौथे विकेट के रूप में बल्लेबाज को खेमे में लौटना पड़ा. लेकिन कॉच ड्रॉप होता हुआ दिखाई देने की वजह से बल्लेबाज ने रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन आखिरकार लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी. स्वयं जाकर उन्होंने बैकअप किया और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व दिखाते हुए गिरा हुआ कॉट अपने हाथ में लपक लिया और चौथे विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया. लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, क्षेत्ररक्षक मौजूद है. कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व, बेहतरीन शरीर का संतुलन, बेहतरीन निगाहें और उसी का कारण बेहतर क्षेत्ररक्षण की हासियत से उभर के बाहर निकले. क्षेत्ररक्षक का नाम मालूम नहीं है, लेकिन तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण का दावित्व. पेशकश करने की मजा कुछ और रहती है, स्कोरिंग काउंटिंग करने की मजा कुछ और रहती है, और खास करके प्रतियोगिता के दौरान जो मुकाबले चलते हैं देखने का मजा कुछ और रहता है. दर्शकों में हमेशा उत्साह पैदा रहता है. दर्शक चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर क्रिकेट मैदान के भीतर उभर के बाहर निकल सके. नीलेश की गेंद ऑफ ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे. काफी बाहर होने की वजह से, लाइन से भटकने की वजह से अंपायर उमेश मांजरेकर जी ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया. अतिरिक्त रन के खाते में एक रन जुड़ गया और उसी एक रन की सहयोग से रनों में तब्दीली. स्कोर हो चुका है 21, लॉस ऑफ 4 विकेट. नीलेश फिर एक मोतबा चले और द विकेट. नीलेश की गेंद कवर के दिशा में खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है. पहले प्रयास में आकर बैकअप करना चाहते, तब तक एक रन की पूंजी. एक रन की सहयोग से 22 रन. कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है. चौथी ओवर प्रगति पथ के ऊपर. गेंदबाज का नाम है नीलेश. बेहतरीन कोशिश किया कर रहे अपनी ओर से. उम्र से काफी छोटे हैं लेकिन हौसला बुलंद है उनका. ऑफ ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को द्विधा मनस्थिति में खेलने का प्रयास किया. शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद बैकअप की जाती, तब तक एक रन की पूंजी. एक रन की सहयोग से 23 रन. 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद. तो हमारे स्कोरर जी बता रहे हैं कि 6 विकेटों का पतन हो चुका है. 6 विकेटों का पतन होने के बाद 23 रन 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद. अभी आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष और उन्हीं 6 गेंदों के ऊपर जितने हो सके उतने रन अपने टीम के लिए बात मायने रखती है. उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम के बल्लेबाजों को. लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, शुरुआत के बल्लेबाज थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी कर पाते थे तो जरूर अपने टीम के हर सदस्य का हौसला बुलंद कर सकते थे. लेकिन शुरुआत के बल्लेबाजों ने हाराकारी की, संयम से बिखर गए. गलत शॉट खेलकर उन्होंने विकेट बहाल किए. नतीजा आपके सामने, पूरी तरीके से बाढ़ में फंस गई नैया प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम की. और पूरी तरीके से उसी का कारण है, हावी हो चुकी है रामेश्वर 11 सावड़ाओ टीम की गेंदबाजी प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम के बल्लेबाजों के सामने. रन निकालना मुश्किल बात साबित हो रही है, लेकिन 6 गेंदों के ऊपर छक्के चौकों की बौछार हो पाती है तो जरूर अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत दिखवा सकते हैं बल्लेबाज और एक बेहतर टारगेट खड़ा रख सकता है. लेकिन पूरी बात गेंदबाज की हैसियत से गेंदबाजी के ऊपर मौजूद करती है. कल्पकता और संयम दोहराते हुए हर गेंद डाली जाती है तो रन निकालना मुश्किल बात साबित हो सकती है. कितनी बढ़िया गेंद, तारीफ करने लायक गेंदबाजी. कल्पकता थी, संयम था और परिवर्तन के दौर के ऊपर गेंद डाली थी. पूरी तरीके से चकमा खा बैठे, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती.
गेंदबाज का नाम है नितिन। हर गेंद दिमाग की बत्ती जलवाकर उनको डालनी होगी, कल्पकता और संयम दोहराते हुए। टेनिस क्रिकेट जगत के एक बेहतर गेंदबाज के हैसियत से नितिन को जाना जाता है, पहचाना जाता है, और उसी के कारण आखिरी ओवर डालने के लिए कप्तान ने उनके हाथ में गेंद सुपुर्द की है। कुल मिलाकर 5 गेंदें बची हुई आखिरी ओवर की, और 5 गेंदों के ऊपर जितने हो सके उतने रन अपने टीम के लिए बात मायने रखती है, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम के बल्लेबाजों को हर गेंद खेलने का प्रयास किया कर रहे। अंपायर ने मेरे ख्याल से नो बॉल घोषित की, अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया, और उसी 1 रन की सहयोग से 24 रन 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। और यहां पर अंपायर ने कॉल करके बतवा दिया है नो बॉल होने की वजह से प्री हिट का सुनहरा पल, और उसी का लाभ उठवाना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि यही वक्त है मौके का लाभ उठवाने का। माजी ग्रामपंचायत सदस्य सन्मान्य श्री प्रसाद ढोके तसेच विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य पूनम मयेकर यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हा। माजी ग्रामपंचायत सदस्य सन्मान्य प्रसाद ढोके आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय श्रीमती पूनम मयेकर मॅडम यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हा। धन्यवाद। तो थोड़ी सी डिफेक्टिव गेंदबाजी देखी गई और तजुर्बे वाले अंपायर ने गेंदबाज को रुकवा दिया। तो नए गेंदबाज मोर्चे के ऊपर, गेंदबाज का नाम है सैम, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है बेहतर से बेहतर गेंदबाजी साबित हो सके। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद सैम चले रफ्तार के साथ हमसे दूर वाले छोर से, ऑफ के बाहर जाने वाली गेंद को उठाकर मारने का प्रयास किया। अपने फॉलो थ्रू में कॉट लपकने के इरादे से निकल चुके थे उनके पाउच के बाहर, तब तक 1 रन लेने का मौका था। उसी 1 रन की सहयोग से प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम का स्कोर हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 25। आखिरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर जितने हो सके उतने रन अपने टीम के लिए बात मायने रखते हैं, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम के बल्लेबाजों को। अपनी तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन गेंदबाजी भी बेहतर मैदान के भीतर साबित होते हुए। कितनी बढ़िया गेंद थी देखो, बिना सोचे बिना समझे खेलने का प्रयास किया, और नतीजा आपके सामने। गेंद चली गई विकेटकीपर के दस्तानों पे, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। विकेटकीपर काफी खुश दिखाई दे रहे, क्योंकि चेहरे के ऊपर उनके मुस्कान दिखाई दे रही है, और खास करके चेहरे की मुस्कान सजने सजाने से नहीं आती, माहौल बनना चाहिए। उठाकर मारने का प्रयास किया, कवर की दिशा के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। सीधी गेंद विकेटकीपर के दस्तानों पे सुपुर्द की जाती, तब तक 2 रन की पूंजी, 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 27 लॉस ऑफ 6 विकेट 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। सैम फिर एक मुतबा चले रफ्तार के साथ। लेग स्ट्रिप के ऊपर गेंद थी, मिड विकेट की दिशा के ऊपर खेला है। मिड विकेट क्षेत्र रक्षक काफी चौकन्ने है, पहले प्रयास में उठा पाते, तब तक 1 रन भागकर पूरा करने का मौका। 1 रन की सहयोग से 28 रन 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 29 रन। स्कोरर जी बता रहे कि 29 रन 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। उठाकर मारने का प्रयास किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्षेत्ररक्षक मौजूद है, आसमान को छूते ना छूते गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हो गई 6 रन के लिए। बेहतरीन फुटवर्क, बेहतरीन टाइमिंग। अंपायर ने यहां पर 4 रन घोषित किए। दूर से दिखाई दिया कि गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई है, लेकिन अंपायर की निगाहें चौकन्नी थी, उन्होंने देखा परखा और बाद में 4 रन घोषित किए। तारीफ करने लायक अंपायरिंग का दावित्व। और यही वजह थी, मैंने कहा था कि तजुर्बे वाले अंपायर मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाते तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खेलते समय दिक्कत महसूस नहीं होती। कुल मिलाकर 5 ओवर का कोटा पूरा हो चुका है। 5 ओवर का निर्धारित कोटा पूरा होने के बाद 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 33 रन बनवा पाई है प्रणय 11 कुणकेश्वर की टीम 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर। लेकिन तारीफ करनी होगी रामेश्वर 11 मिडबाउट
कुसरवे विरुद्ध रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना आणि संघनायकांना विनंती करतोय, आपण आपल्या खेळाडूंची नावे त्वरित समालोचन कक्षापाशी नेऊन द्या आणि नाणेफेक करण्यासाठी मुख्य व्यासपीठाच्या समोर या. तस्मय स्पोर्ट्स कुसरवे आणि रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला या संघाला या ठिकाणी विनंती करतोय. आमच्या या स्पर्धेतील बक्षिसे पुढील प्रमाणे: प्रथम क्रमांक 1,66,000 रुपये श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव यांच्याकडून व रामेश्वर प्रतिष्ठान चषक श्री अमेश शिंदे उद्योजक मुंबई यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांक रोख रुपये 88,000 श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव यांच्याकडून व श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान चषक श्री अमेश शिंदे उद्योजक मुंबई यांच्याकडून. तृतीय क्रमांक रोख रुपये 11,000 कैलासवासी रोशन फाटक यांच्या स्मरणार्थ सन्मान्य श्री अमोल फाटक यांच्याकडून व रामेश्वर प्रतिष्ठान चषक श्री अमेश शिंदे उद्योजक मुंबई यांच्याकडून. चतुर्थ क्रमांक रोख रुपये 11,000 श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव यांच्याकडून व रामेश्वर प्रतिष्ठान चषक श्री अमेश शिंदे उद्योजक मुंबई यांच्याकडून. स्पर्धेतील मालिकावीर 8,888 व आकर्षक चषक श्री अमेश शिंदे यांच्याकडून. अंतिम सामन्यातील सामनावीर रोख रुपये 4,444 दत्तराज कोल्ड्रिंक्सचे मालक श्री सतीश जोशी यांच्याकडून व विनर स्पोर्ट्स सुमित ढेकळे यांच्याकडून आकर्षक टी शर्ट व कायम चषक माननीय श्री अमेश शिंदे उद्योजक मुंबई यांच्याकडून. स्पर्धेतील उत्कृष्ट गोलंदाज रोख रुपये 3,333 कैलासवासी धनंजय साळगावकर स्मरणार्थ कुमार सुजल साळगावकर यांच्याकडून व आकर्षक चषक श्री अमेश शिंदे उद्योजक मुंबई यांच्याकडून. विनर स्पोर्ट्स सुमित ढेकळे यांच्याकडून आकर्षक टी शर्ट, स्पर्धेला लागणारे स्टिक, चेंडू सिल्वो स्पोर्ट्स व वासंती चॅरिटेबल ट्रस्ट सन्मान्य श्री दत्ता मिडबावकर यांच्याकडून. विनय स्पोर्ट्स सुमित ढेकळे यांच्याकडून स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाजास आकर्षक बॅट व माननीय स्पोर्ट्स मीरा रोड यांच्याकडून आकर्षक टी शर्ट. अंतिम सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच थँक्यू. स्पोर्ट्स मीरा रोड श्री अमोल तोरवी यांच्याकडून व आकर्षक बॅट व टी शर्ट. अहमदाबाद स्पोर्ट्स यांच्याकडून मालिकावीरास आकर्षक चषक व कॅप आणि सामनावीर गोलंदाज फलंदाज यांना सुद्धा आकर्षक कॅप दिली जाईल. प्रो क्रिकेट अकॅडमी शिवाजी पार्क शशी कदम यांच्याकडून 3 टी शर्ट या ठिकाणी दिले जातील. स्पोर्ट्स वर्ल्ड साटमसर यांच्याकडून अंपायर साठी कॅप प्रदान करण्यात येणार आहे. या सर्व आमच्या मंडळाच्या सदस्यांचं हितचिंतकांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा मी कुसरवे आणि वेंगुर्ला रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला या संघाला विनंती करतोय की आपण नाणेफेकीसाठी इथे या. धन्यवाद. थैंक यू. प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवर के कोटे में 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 33 रन बनवाए हैं. तो सेकंड इनिंग में 34 रनों का पीछा करने के लिए रामेश्वर 11 सावड़ाओ की टीम मैदान के ऊपर ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर ओपन बल्लेबाज की हैसियत से स्ट्राइक के ऊपर सैम और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर प्रीतम, स्ट्राइक के ऊपर सैम और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर प्रीतम, दोनों भी टेनिस क्रिकेट जगत की चोटी की ओपन बल्लेबाजों की जोड़ी. गेंदबाज की हैसियत से पहले ओवर की पहली गेंद लेकर अन्ना चौहान ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को पॉइंट की दिशा के ऊपर खेला है. बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व, पहले प्रयास में बैकअप करने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों भी बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी. बेहतरीन संयम बरकरार रखते हुए 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगवा दिया. और खास करके कहना चाहूंगा सैम ने अपना खाता खोला है, 1 रन की सहयोग से अपने टीम का खाता खोला है 34 रनों का पीछा करते हुए. अभी दूसरे ओपन बल्लेबाज की हैसियत से प्रीतम मैदान के ऊपर मौजूद स्ट्राइक संभालने के लिए. गेंदबाज की हैसियत से अन्ना चौहान लेग स्ट्रिक के छोड़ती हुई गेंद थी. जोरदार अपील यहां पर अंपायर ने देखा, परखा और बाद में नॉट आउट घोषित किया. बल्लेबाज सुरक्षित अपने जगह के ऊपर, लेकिन 1 रन का सहयोग, 1 रन की सहयोग से स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. अन्ना कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने बल्लेबाजों के ऊपर नाराज हो गए क्योंकि शुरुआत में बल्लेबाजों ने हाराकारी की,
थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी कर पाते तो गेंदबाजों को सहयोग मिलता बेहतरीन से बेहतरीन गेंदें डालने का। अन्ना फिर एक मुतबा चले रफ्तार के साथ। पहले ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा के ऊपर खेला है, गेंद थोड़ी सी हवा भटक गई, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना चाहते, तब तक गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 6, बिना कोई विकेट खोते हुए 34 रनों का पीछा करना है। दोनों भी ओपन बल्लेबाज संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी करना पसंद कर रहे, तारीफ करने लायक बल्लेबाजी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मंजिल आंखों के सामने दिखाई दे रही है। संयम बरकरार रखा जाता है तो जीत के ऊपर मोहर लगवाना आसान बात साबित हो सकती है, लेकिन संयम से बिखर जाते हैं तो विकेटों का पतन होता है, और विकेटों का पतन होता है तो धोखा मोड़ के लेने बराबर बात साबित हो सकती है और काफी दिक्कत में अपने टीम को डाल सकते हैं। और यहां पर देखो संयम से बिखर गए, और पूरी तरीके से संयम बिखरने की वजह से पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, आखिरकार बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे गेंद समा गई और पहले विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता होना पड़ा। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है सैम। तुझ्या माग माग किती क्रिकेट के मैदान के ऊपर चाहे खिलाड़ी हो चाहे अंपायर हो, और उनके सहयोगी अंपायर उमेश मांजरेकर के बारे में क्या कहूं, एक जमाना था टेनिस क्रिकेट जगत का। प्लेबॉयज मालवण की कप्तानी करते समय उनकी गेंद के सामने रन निकालते समय बदन को पसीना आया करता था। खास करके यहां से बेलगांव, पुणे, कोल्हापुर कई बड़े प्रतियोगिता के दौरान उनको गेंदबाजी करने के लिए बुलवाया जाता था, और वहां पर चोटी की गेंदबाजी करवाते उन्होंने सिंधुदुर्ग का नाम रोशन किया था। मेरा कहने का मतलब है जितने बेहतर क्रिकेटर होकर गए उतने बेहतर अंपायरिंग किया करते हैं, और यही वजह है टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट में उनको हमेशा बुलवाया जाता है। चाहे सुशील शेडगे हो चाहे उमेश मांजरेकर हो, उनके जैसे तजुर्बे वाले अंपायर मैदान के ऊपर मौजूदगी दिखाते तो खेलते समय दिक्कत महसूस नहीं होती, स्कोरिंग काउंटिंग करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती, और खास करके कमेंटेटर के हैसियत से फनकारी करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती।
कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 34 रन का पीछा करते हुए रामेश्वर 11 सावड़ाओ टीम ने स्कोर खड़ा किया है 8 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज का नाम है अभी। कमेंट्री कक्ष की ओर से चले, उच्च कद के खिलाड़ी है, उनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। संयम और कल्पकता दोहराते हुए उनको हर गेंद डालनी होगी, तभी रनों के ऊपर अंकुश लगवा सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, काफी बाहर होने की वजह से दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित किया। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया और उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 9। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रनों का पीछा करते हुए कितना बढ़िया बल्लेबाजी का दावित्व निभा पा रहे। देखो, अपने फॉलो थ्रू में से जाकर बैकअप करना चाहते थे गेंदबाज, तब तक बल्लेबाज के पास रन देने का मौका था। बिना गलती करते हुए संयम बरकरार रखकर एक सिंगल भागकर पूरा किया और उसी 1 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, उठाकर मारने का प्रयास किया था मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। विकेट कीपर ने स्वयं जाकर बैकअप किया वापस बॉलर के पास। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, चाहते तो कवर की दिशा में खेल सकते थे, लेकिन निशाना था मिड विकेट के ऊपर से खेलने का और यही वजह थी गलती की। गेंद बल्ले के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के दस्तानों पे। अभी बेहतर बल्लेबाजी का दावित्व निभाया, जिस जगह के ऊपर फासला था उस जगह के ऊपर खेलने का प्रयास किया और कुल मिलाकर 2 रन भागकर पूरे किए। शुरुआत में विकेटों का पतन होता है तो थोड़ी सी संयम बरकरार रखकर बल्लेबाजी होनी चाहिए और उसी तरीके की बल्लेबाजी प्रीतम हो या जमुन हो, उनकी ओर से देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यही वजह है श्याम के रूप में पहली विकेट खेमे में लौटने के बाद दबाव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन उसी दबाव की स्थिति से अपने टीम को दोनों भी बल्लेबाज सवारते हुए देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। काउ कॉर्नर के ऊपर खेलने का प्रयास किया, वहां पर 1 रन भागकर पूरा करने का मौका था, मिसफील्ड होने की वजह से 2 रन भागकर पूरे किए और कुल मिलाकर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रनों का पीछा करते हुए अभी भी कुल मिलाकर 20 रनों की जरूरत है जीत हासिल करने के लिए और निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी अभी भी मौजूद है रामेश्वर 11 सावड़ाओ टीम के खेमे में। कितनी बढ़िया टीम उतारी है इस प्रतियोगिता के दौरान रामेश्वर 11 सावड़ाओ टीम ने, लेकिन बेहतर टीम भी थी प्रणय 11 कुणकेश्वर की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दी, क्योंकि संयम से बिखरने वाले खिलाड़ियों का किस्मत साथ नहीं देती। यहां पर देखो, मिसफील्ड कर बैठे, कॉर्ड ड्रॉप हुआ और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हो गई 4 रन के लिए। 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रनों का पीछा करते हुए। कुल मिलाकर दूसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर और दूसरी ओवर की कितनी गेंदें डाल चुके अभी तक? 5 गेंदें डाल चुके, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। बढ़िया गेंद थी, कलाई के साथ मोड़ दिया स्कोर लेग अंपायर के सामने और 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से 19 रन, 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन, 34 रनों का पीछा करते हुए। थैंक यू सन्मान्य श्री अनिल खोत आणि त्यांचे सहकारी सन्मान्य मस्कर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा। सन्माननीय सिंधुदुर्ग बँक शाखा व्यवस्थापक अनिल खोत आणि त्यांचे सहकारी म्हस्कर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हा। तसेच आमच्या मंडळाला आर्थिक स्वरूपात देणगी प्राप्त होते। सन्मान्य श्री विजय शिवा मिडबावकर यांच्याकडून 500 रुपयाची देणगी, तसेच कृष्णकांत मिडबावकर यांच्याकडून 500, कृष्णकांत उर्फ बाळा मिडबावकर आमच्या मंडळाचे सदस्य आहेत, यांच्याकडून 501 रुपयांची देणगी प्राप्त होते। मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। तन्मय स्पोर्ट कुसर्वे आणि रोहित स्पोर्ट वेंगुर्ला दोन्ही संघांचे संघनायक कृपया कॉमेंट्री कक्षाकडे आपण प्लेइंग 12 नावं द्यायची आहेत। धन्यवाद अमोल।
नए गेंदबाज के हैसियत से प्रणय मिस्त्री। प्रणय की पहली गेंद के ऊपर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेहतर खेला है। क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेट से आकर बैकअप करना चाहते, तब तक रन लेने का मौका था। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है यहां पर। सन्मान्य श्री अनिल खोत सिंधुदुर्ग बँक शाखा व्यवस्थापक आणि त्यांचे सहकारी मस्कर यांचे या ठिकाणी स्वागत होते। मंडळाचे उपाध्यक्ष सन्मान्य श्री मंदारजी ठोके यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलं जाते। सन्मान्य अनिल खोत आणि त्यांचे सहकारी मस्कर या दोघांचे स्वागत आहे। धन्यवाद, आपण इथे आलात। 21 रन कवर के दिशा के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक मौजूद था, शॉर्ट कवर के ऊपर बैकअप किया जाता, 1 रन की पूंजी। कुल मिलाकर 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रनों का पीछा करते हुए मैदान के ऊपर राम भरोसे बांदा टीम के कप्तान और सिंधुदुर्ग स्तर के बेहतर क्रिकेटर हुसैन मकानदार खास बांदा से यहां पर मौजूद हो चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत यहां पर करता हूं और मान्यवरों के कक्ष में आकर विराजमान होने की विनंती करता हूं। सिंधुदुर्ग स्तर में काफी बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेली है, राम भरोसे बांदा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए। कवर के दिशा के ऊपर से खेला है, कॉट होने का संभव, और वहां पर देखो कितना बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व। अन्ना ने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व निभाया और बेहतरीन कॉट लपक कर बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता कर दिया। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है नाजमोल। प्रणील हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी जारी रखने के लिए तैयार अपने रनिंग मार्क के ऊपर। प्रणील की गेंद थी, पॉइंट के दिशा के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करते, तब तक 1 रन की पूंजी। प्रणील मिस्त्री बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सिंधुदुर्ग स्तर में बेहतर काबिल तारीफ क्रिकेट खेली है उन्होंने, लेकिन आज गेंदबाज की हैसियत से बल्लेबाजों के ऊपर नाराज हो गए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा बेहतर बल्लेबाजी का दावित्व खड़ा रह पाता तो बेहतर टारगेट वहां पर देखने का अवसर प्राप्त हो सकता था। लेकिन बेहतर टारगेट होता है तो गेंदबाजों का हौसला बुलंद हो जाता है, बाद में गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर हावी होता हुआ देखने का अवसर प्राप्त होता है। कुल मिलाकर अभी तक मेरे ख्याल से 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 34 रनों का पीछा करते हुए रामेश्वर 11 सावड़ाओ टीम ने स्कोर खड़ा किया है 24 रन 24। सन्माननीय अमोलजी लोके यांचे आगमन होत आहे। मंडळाच्या वतीने विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हा। कुल मिलाकर 2 विकेटों का पतन हो चुका है। अभी गेंदें बची है 12 और 12 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 10 रनों की जरूरत। 12 गेंदों के ऊपर 10 रनों की जरूरत। पुढील सामना खेळण्यासाठी कुसरवे तस्मय स्पोर्ट्स कुसरवे आणि रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला दोन्ही संघाच्या संघनायकाला शेवटचा पुकार देतोय की आपले संघनायक इथे येणं गरजेचं आहे। नाणेफेक त्वरित केली जाईल। हा सामना संपत आलाय याची आपण नोंद घ्या, अन्यथा कमी षटकांचा सामना आपल्याला खेळावा लागेल। तरी पुन्हा एकदा रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला आणि तस्मय स्पोर्ट्स कुसरवे विनंती आहे की आपण इथे नाणेफेक करण्यासाठी हजर व्हा। धन्यवाद। तो आखिरी 2 ओवर की 12 गेंदें शेष और जीत हासिल करने के लिए रामेश्वर 11 सावड़ाओ टीम को 10 रनों की जरूरत। गेंदबाजी काफी बढ़िया हो रही है, लेकिन प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम के बल्लेबाजों ने हाराकारी करने की वजह से हार के कगार कर उनकी टीम देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते हैं बल्लेबाज तो फुटवर्क बेहतर होना चाहिए, शरीर का संतुलन बेहतर होना चाहिए और खास करके टाइमिंग। ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को अपने फॉलो थ्रो में बैकअप करना चाहते हैं। नतीजा 1 रन भागकर पूरा किया, 1 रन की सहयोग से 25 रन का फासला पूरा किया है। मिडबाव के इस मैदान के ऊपर खूबसूरत सजाया हुआ मैदान, डे नाइट की प्रतियोगिता यहां पर चल रही है और बेहतर से बेहतर टीमें इस प्रतियोगिता के दौरान बेहतर खेल करने के इरादे से मौजूदगी दिखवा रही है। दर्शकों को एक सुनहरा पल मौजूद हुआ है मिडबाव के इस मैदान के ऊपर। मिसफील्ड करने की वजह से लाभ उठाया बल्लेबाजों ने और बेहतर बल्लेबाजी का दायित्व निभाते हुए कुल मिलाकर यहां पर रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगवाए हैं 2। कुल मिलाकर 3 रन बटोरे गए थे लेकिन 1 रन शॉट देखी गई। तारीफ करनी होगी अंपायर उमेश मांद्रेकर की, क्योंकि उनकी निगाहें बेहतर मैदान के ऊपर चल रही है। लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, बेहतर खेला है। मिड विकेट की तरफ क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना चाहते, मिसफील्ड कर बैठे। नतीजा आपके सामने उसी का लाभ उठाते हुए जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन भागकर पूरे किए और उन्हीं 2 रन की सहयोग से सन्मान्य रनों राजा में सामंतांना तब्दीली विनंती स्कोर आहे हो चुका है यहाँ पर हुसेन मकरंद यांचं या 29 ठिकाणी रन। स्वागत करायचं आहे। सन्मान्य श्री हुसेन मकानदार यांचं या ठिकाणी आगमन होते। मंडळाच्या वतीने आम्ही पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान्य राजू नरे यांना विनंती करतोय की आपण पुष्पगुच्छ देऊन हुसेन मकानदार यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचंय। बांद्यावरून खास ही स्पर्धा पाहण्यासाठी उपस्थित आहेत। मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। कुल मिलाकर 30 रन का फासला पूरा किया है, जीत के करीब आकर पहुंची है रामेश्वर 11 सावड़ाओं की टीम। तारीफ करने लायक बल्लेबाजी उनकी, 1 रन लेने की वजह से 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर अभी तक कितने ओवर का खेल पूरा हो चुका है? कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, यानी कि आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष। यही वजह थी, मैंने पहले ही कहा था कि शुरुआत में पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम के बल्लेबाज थोड़ी सी नफी तुली उभरकर बाहर निकलकर बल्लेबाजी कर पाते थे तो एक टारगेट खड़ा रह सकता था और उसी का कारण जीत हासिल करने के लिए काफी मदद मिल सकती थी गेंदबाजों को। लेकिन स्कोर कार्ड के ऊपर रन नहीं, फिर भी गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। शुरुआत से ही बेहतरीन कसी हुई गेंदबाजी साबित कर रहे, कल्पकता और संयम दोहराते हुए। शुरुआत में काफी दिक्कत में दिखाई दी क्योंकि शुरुआत के पहले ओवर में पहली विकेट खोई थी रामेश्वर 11 सावड़ाओ टीम ने, लेकिन बाढ़ में फंसी हुई नैया को, दबाव की स्थिति में फंसी हुई नैया को सवारा रामेश्वर 11 सावड़ाओ के बल्लेबाजों ने पहली विकेट खोने के बाद भी। और यही वजह है, बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। जब भी विकेटों का पतन होता है तो संयम बरकरार रखकर मैदान के ऊपर बल्लेबाजी साबित करनी चाहिए और वही संयम बरकरार रखा और खास करके उसी के कारण जीत के कगार पर उनकी टीम देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सिर्फ औपचारिकता से इसे जीत के ऊपर मोहर लगवाने की, थोड़ी वक्त में यहां पर जीत हासिल कर मैदान के बाहर लौटना पसंद करेंगी रामेश्वर 11 सावड़ाओ की टीम। लेग स्ट्रिक पर गेंद थी लेकिन 1 रन भागकर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते और दोनों भी बल्लेबाजों ने संयम बरकरार रखकर 2 रन भागकर पूरे किए। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली स्कोर हो चुका है यहां पर 33 रन। जीत के ऊपर मोहर लगवाने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत। और आखिरकार यहां पर देखो, रनआउट के रूप में
एक रन की आवश्यकता थी, हाराकारी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जीत हासिल करने के मूड में आगे निकल चुके बल्लेबाज केतन और आखिरकार उनको रन आउट होकर खेमे में लौटना पड़ा। बल्लेबाज की हैसियत से निखिल मैदान के ऊपर मौजूद हो रहे। जीत हासिल करने के लिए एक रन की जरूरत। गेंदबाज की हैसियत से अभी हमसे दूर वाले छोर से चले, रफ्तार के साथ स्टंप के बगल से, और यहां पर देखो विकेटकीपर ने मिसफील्ड की, जहां पर रन नहीं था वहां पर 4 रन बहाल किए और उसी 4 रन की सहयोग से रामेश्वर 11 साउडाओ टीम ने जीत के ऊपर मोहर लगवा दी और हार का सामना करना पड़ा प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम को। मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर कल से प्रतियोगिता का आयोजन काफी बढ़िया देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल के दिन कई बड़े टीम यहां पर खेलकर गए, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेलकर दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई। आज का दूसरा दिन और दूसरा दिन का पहला मुकाबला प्रणय 11 कुणकेश्वर और रामेश्वर 11 साउडाओ के बीच में खेला गया, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण और बेहतरीन बल्लेबाजी के दाव के ऊपर रामेश्वर 11 साउडाओ टीम ने जीत के ऊपर मोहर लगवा दी और यहां पर प्रणय 11 कुणकेश्वर टीम को हार का सामना करना पड़ा। हेलो, तो आज के दिन का दूसरा मुकाबला थोड़ी वक्त में चालू होने जाएगा। तब तक मैं राजा सामंत तमाम दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों की रजा लेता हूं और माइक्रोफोन की जिम्मेदारी सुपुर्द करता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर अमोल जमदाडे, जिनके पास। अमोल। तस्मय स्पोर्ट्स कुसरवे आणि रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला दोन्ही संघांना शेवटचा पुकार आहे। आपण नाणेफेक करण्यासाठी त्वरित मुख्य व्यासपीठाच्या समोर या। हा सामना त्वरित सुरू केला जाईल। पराभूत संघातील सामनावीर नाव कळवायचं आहे। प्रीतम या खेळाडूला या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच म्हणून निवड करण्यात येते। पराभूत संघातील सामनावीर, जो संघ पराभूत झालाय